इसी तरह भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक कहते हैं उसके, फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी जो सिफारिश की थी किस समिति ने की थी? यंग हिल्टन कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। 1936 में आया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। इसकी लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हिल्टन यंग कमेटी या आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। 1948 तक यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया था। सर इसमें मरमा का भी सेंट्रल बैंक में कार्य किया था। बताया तो। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1935 में स्थापना हुई, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ये देश का एक केंद्रीय बैंक है। इसके अब जो प्रमुख कार्य हैं वो लिख लो तुम लोग। इसका प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का निर्माण, मुद्रा का निर्गमन करना। आरबीआई का जो प्रमुख काम होता है वो पहला काम क्या होता है? पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार। ठीक, लेकिन जो पत्र मुद्रा होता है उसका निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। तो क्या आरबीआई जितना मन चाहे मुद्रा छाप सकता है? नहीं छाप सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर भारत में गरीब कोई रहता ही नहीं। सबको मुद्रा छाप दे दे और सारे लोग अमीर हो जाएं। उसका क्या होगा? उसका प्रभाव क्या होगा? मुद्रा का मूल्य शून्य हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और उस मुद्रा का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए आरबीआई कुछ नियमों का पालन करते हुए पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। पहले इसमें जो 1957 तक अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाई जाती थी। पत्र मुद्रा के निर्गमन की अनुपातिक कोष प्रणाली, प्रोपोर्शनेट सिस्टम। उसमें क्या था कि जितनी पत्र मुद्रा अगर जितने करोड़ की पत्र मुद्रा छापनी होती थी उतना सरकार को या रिजर्व बैंक को अपने पास स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में उसी अनुपात में रखना पड़ता था। ठीक, लेकिन 1957 में फिर एक चेंजिंग हुई। वहाँ पर एक न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 में। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि आरबीआई को पत्र मुद्रा निर्गमन करने के लिए एक न्यूनतम कोष होना आवश्यक है। एक न्यूनतम कोष रख ले, उसके माध्यम से फिर जितनी चाहे मुद्रा छाप ले। लेकिन जो मुद्रा छापी जाती है उसके बदले सरकार आरबीआई को प्रतिभूतियां या उसके बराबर की प्रतिभूतियां रखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सरकार का कोई आरबीआई के नोट में लिखा रहता है, तुम लोग देखे होगे कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या मैं धारक को 1000 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो मतलब आरबीआई तुमसे यह कह रहा है कि ये तो एक पत्र मुद्रा है। पत्र है, उसका कोई मूल्य थोड़ी है, कागज़ तो ही है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके बदले में सरकार जो आरबीआई है उतने का तुम्हें कुछ प्रतिभूति दे सकती है, या जैसे सोना दे सकती है या विदेशी प्रतिभूति दे सकती है। इसलिए ऐसा लिखा रहता है। ठीक, तो न्यूनतम कोष प्रणाली जब अपनाई गई उसमें यह निश्चित किया गया कि सरकार को कम से कम 200 टन सोना रखना पड़ेगा। आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 टन सोना रखना पड़ेगा और 115 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राएं रखनी पड़ेंगी। मतलब इतना हरदम आरबीआई के पास होना चाहिए। 200 करोड़ रुपए का सोना और 115 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ। तो इसको क्या कहते हैं? मिनिमम कोष प्रणाली। ठीक, सरकार जो आरबीआई है वो 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है।
10,000 का नोट एक बार छप चुका है, आरबीआई का पत्र मुद्रा का निर्गमन का काम हो गया। दूसरा होता है ये सरकार का बैंक होता है। सरकार का बैंक का मतलब ये सरकार की सरकार की बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो सारी चीज़ें सरकार का देखता है। उसमें कोष, सरकार को अगर ऋण चाहिए तो केंद्रीय बैंक देता है। ऋण की व्यवस्था ये ट्रेजरी बिल के माध्यम से करता है। या और जैसे कि सरकार की जितनी भी एक ये इनके पास रिजर्व कोष होता है, उसमें जो लाभ हानि होती है उसको भी सरकार को प्रोवाइड कराता है, तो उससे सरकार को इनकम होती है। इसी तरह ये बैंकों का बैंक है, मतलब आरबीआई बैंकों का बैंक है। ये सारे जो कमर्शियल बैंक हैं उन पर नियंत्रण रखता है। उनको किस प्रकार से वो रेगुलेट करना है उसके लिए नियम बनाता है, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, किस प्रकार से उनको लाइसेंस प्रदान करना है। ये कौन प्रदान करता है? आरबीआई करता है। जो बड़े बड़े बैंक होते हैं उनके अधिकारियों या जो उसके डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति भी आरबीआई करता है। इसी तरह ये बैंकों के बैंक के रूप में मुख्य रूप से उसकी जो लिक्विडिटी होती है बैंक कमर्शियल बैंक की तरलता होती है उसके माध्यम उसको भी ये बनाए रखने का काम करता है। मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति जब अभी हो सकता है कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तब इसको विस्तार से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद जो सरकार है, भारत सरकार के विदेशों में ये प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भारत सरकार को अगर विदेशों से कोई संपर्क करना है फाइनेंशियल तो कौन देखेगा? आरबीआई देखता है। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई के कार्यों के तहत आती हैं, ठीक।